यूनिट स्टैटिस्टिक्स, टॉपिक इज मीन ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज। तो सबसे पहले तो आपको पहचानते आना चाहिए क्वेश्चन किस सीरीज का गिवन है। कंटिन्यूअस सीरीज का भी हो सकता है, डिस्क्रीट सीरीज का भी हो सकता है, इंडिविजुअल सीरीज का भी हो सकता है। तो क्वेश्चन देख के ही आपको पहचानते आना चाहिए। अगर पहचानते नहीं आता तो मैंने इस पर एक वीडियो डाला है, उस वीडियो की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको वो वीडियो देख लेना है। तो हमें क्या निकालना है? फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। हमें निकालना है मीन। तो क्वेश्चन में जब भी आपको लेस देन दिखे तो समझ जाना वो कंटिन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन है। लेस देन की जगह बिलो भी बोल सकते हैं, जैसे बिलो 10, बिलो 20, बिलो 30 एंड सो ऑन। तो समझ जाना कंटिन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन है। अब देखो, अब हमें तो चाहिए क्लास इंटरवल्स। तो हम क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे ईच लेस देन टाइप इनटू क्लास, क्योंकि हमें क्लासेस चाहिए, या उसको ही बोलते हैं क्लास इंटरवल। हर लेस देन टाइप को हम क्लास में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे करते हैं देख लो। अब यहाँ पे देखो, लेस देन के सामने ये जो वैल्यू लिखी है 10, ये होती है अपर लिमिट की वैल्यू। ये जो वैल्यूज है ना, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, ये अपर लिमिट की वैल्यूज है। हमें पता है क्लास में दो लिमिट होती है, एक होती है लोअर क्लास लिमिट डैश अपर क्लास लिमिट। तो हमारे पास अपर क्लास लिमिट की वैल्यू तो है, हमें पता करना है लोअर क्लास लिमिट। तो चलो सबसे पहले अपर क्लास लिमिट लिख लेते हैं। तो देखो मैंने यहाँ पे क्लास इंटरवल का कॉलम बनाया, और सबसे पहले क्लास की अपर लिमिट 10, फिर दूसरे क्लास की अपर लिमिट 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। देखो, और फिर डैश लिख लेना यहाँ पे। अभी हमको निकालनी है लोअर क्लास लिमिट, ये तो हमें क्वेश्चन में दी नहीं है। तो देखो कैसे निकालेंगे। तो देखो 10 के बाद क्या आ रहा है? 20, 20 के बाद 30। तो ये एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, 10 10 से वैल्यू आगे बढ़ रही है। 10 के बाद 20, 20 के बाद 30, 30 के बाद 40। तो 10 से वैल्यू आगे बढ़ रही है। इसका मतलब क्या है? हर क्लास का डिफरेंस जो होगा वो 10 होगा। डिफरेंस पता है ना कैसे? ये जो अपर लिमिट है, ठीक है, इसको ही क्या बोलते हैं अपन? अपर क्लास लिमिट। इसमें से अगर माइनस करेंगे लोअर क्लास लिमिट, तो आपका डिफरेंस 10 आना चाहिए। क्यों? क्योंकि 10 से वैल्यू आगे बढ़ रही है। अगर 20 से आगे बढ़ती तो डिफरेंस 20 आना चाहिए, बट 10 से वैल्यू आगे बढ़ रही है तो डिफरेंस आना चाहिए 10। तो पहले इसका हम डिफरेंस चेक कर लेते हैं, 10 आ रहा कि नहीं आ रहा। तो हमारे पास ये वैल्यू तो नहीं है, अभी सिर्फ 10 है, और ये किसकी वैल्यू है? अपर लिमिट की। तो अपर लिमिट की वैल्यू तो 10 है, फिर माइनस, ये तो वैल्यू हमें पता नहीं है, बट हमें ये पता है आंसर क्या आना चाहिए? 10। डिफरेंस 10 आना चाहिए, क्योंकि 10 से वैल्यू आगे बढ़ रही है। तो हमें पता है 10 में से 0 माइनस करना पड़ेगा, तभी तो वैल्यू क्या आएंगी? 10 आएंगी ना। सबसे आसान है, मतलब हमारी लोअर क्लास लिमिट क्या हो गई? 0। तो इसीलिए यहाँ पे आया 0। जैसे ही आपको पहले क्लास की लोअर लिमिट मिल गई, फिर इनकी लोअर लिमिट निकालना आसान होगा। क्या करना? 0 के बाद 10 से वैल्यू आगे बढ़ाते जाना। 0 के बाद 10 से वैल्यू बढ़ी मतलब 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। इस प्रकार से आपको फिर सभी क्लासेस की लोअर लिमिट निकाल लेना है। इस प्रकार से आपको क्लास इंटरवल्स निकालना है। और
क्लास इंटरवल्स निकालने के बाद फिर आपको निकालना है क्लास मार्क्स। क्लास मार्क्स को मैंने डिनोट किया है एक्सआई से। इसको ही बोलते मिड वैल्यू, बीच की वैल्यू। 0 to 10 के बीच की वैल्यू 5, 10 to 20 के बीच की वैल्यू 15। आप डायरेक्ट देख के भी लिख सकते हो, या फिर ये फॉर्मूला लिखा है मैंने एक्सआई का, अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2। जैसे ये हमारा क्लास है 0 to 10, हमें पता है ये लोअर क्लास लिमिट, ये अपर क्लास लिमिट। तो चलो फॉर्मूला लगाते। अपर क्लास लिमिट 10 प्लस लोअर क्लास लिमिट 0 डिवाइडेड बाय 2, आंसर आएगा 5। आया 5। या फिर डायरेक्ट भी आप देख के बता सकते हो। एक और शॉर्टकट क्या है, पहली वैल्यू निकाल लेना। फिर हमें पता है वैल्यू 10-10 से आगे बढ़ रही थी ना, तो आप भी यहाँ पे 10-10 से वैल्यू आगे बढ़ाना। 5 के बाद 15, 15 के बाद 25, 35, 45, 55, 65, 75। देखो 10 से आगे बढ़ रही है। देखो ना, अगर इसमें आप 10 ऐड करोगे तो कितनी आएंगी, 15। 15 में 10 ऐड किया तो 25, 25 में 10 ऐड किया तो 35, 35 में 10 ऐड किया तो 45, एंड सो ऑन। फिर इसके बाद ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हैं, ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, हमेशा ध्यान में रखना। लेस देन का क्वेश्चन दिखा तो ये जो वैल्यूज है ना, ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू नहीं है, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है, जिसको हम सीएफ बोलते हैं। बट हमें जरूरत होती है फ्रीक्वेंसी की, बट क्वेश्चन में सीएफ दिया है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो अब क्या करेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को कन्वर्ट करेंगे फ्रीक्वेंसी में। तो कैसे कन्वर्ट करते हैं, देखो पहली वैल्यू एज इट इज, पहली वैल्यू को क्या करना है, एज इट इज लिखना है। फिर 18 माइनस 8 10, 48 माइनस 18 30, 80 माइनस 48 32, 120 माइनस 80 40, 145 माइनस 120 25, 156 माइनस 145 11, 165 माइनस 156 9। इस प्रकार से आपको फ्रीक्वेंसीज की वैल्यू निकालना है। फिर क्या करना, एफ आई की वैल्यू मिल गई, मैंने एफ आई नाम दिया है फ्रीक्वेंसीज को। फिर आपको निकालना है एफ आई इंटू एक्स आई। तो पहली एफ आई की वैल्यू 8 और पहली एक्स आई की वैल्यू 5। 8 इंटू 5 40, 10 इंटू 15 150, 30 इंटू 25 750, 32 इंटू 35 1120, 40 इंटू 45 1800, 25 इंटू 55 1375, 11 इंटू 65 715, 9 इंटू 75 675। इस प्रकार से आपको कैलकुलेशन करना है। फिर ये जो फ्रीक्वेंसीज की वैल्यू निकाली, इनका करना सम, एडिशन। तो एडिशन कितनी आएंगी, 165। तो उसको लिखना सिग्मा, ये सिग्मा का साइन है। सिग्मा का मतलब ही होता है सम। तो सम किसका किया, एफ आई का। तो सिग्मा एफ आई इक्वल टू 165। फिर सम किसका करना है, एफ आई एक्स आई वैल्यूज का। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई इक्वल टू 6625, इनकी एडिशन आएंगी 6625। फिर हम निकालेंगे मीन। मीन निकालने की 3 मेथड है। तो क्वेश्चन में तो मेथड मेंशन नहीं किए, तो आप किसी भी मेथड से मीन निकाल सकते हो। एक मेथड होती है डायरेक्ट मेथड, एक होती है अज्यूम मीन मेथड, या इसी मेथड का दूसरा नाम है शॉर्टकट मेथड, और तीसरी मेथड होती है स्टेप डेविएशन मेथड। किसी भी मेथड से कैलकुलेट करो मीन, आपको यही आंसर मिलेगा। तो क्या फॉर्मूला है मीन का डायरेक्ट मेथड के लिए, तो मीन को मैंने डिनोट किया है एक्स बार से, स्मॉल एक्स, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू
6625 अपॉन सिग्मा एफ आई की वैल्यू 165। इसको जब सॉल्व करोगे तो मीन का आंसर आएगा 40.15। इसको ही मैंने वर्ड्स में लिखा है। देयरफॉर द मीन ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन बाय 165 स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिख लेना स्टूडेंट्स। अब 165 कहाँ से आया, ये यहाँ से आया, ठीक है। 165 इज 40.15। तो हमेशा ध्यान में रखना, जैसे ये क्लास इंटरवल है, पहला क्लास इंटरवल क्या है 0 to 10, तो हम क्या करते, इस 10 को इस क्लास इंटरवल में कंसीडर नहीं करते, ठीक है। हमेशा जो अपर लिमिट होती है ना, वो हम उस क्लास में कंसीडर नहीं करते, यानी 10 के नीचे सारी वैल्यूज आएंगी। 10 इस क्लास में कंसीडर नहीं किया जाएगा, वो कंसीडर किया जाएगा नेक्स्ट क्लास में। तो 10 to 20, 20 इस क्लास में कंसीडर नहीं होगा, नेक्स्ट क्लास में होगा। 30 इस क्लास में कंसीडर नहीं किया जाएगा, नेक्स्ट क्लास में होगा। ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा कुछ दिया नहीं है, तो हम यही अज्यूम लेके चलते हैं कि जो अपर लिमिट है वो क्लास की, वो नेक्स्ट क्लास में कंसीडर की जाएंगी, ठीक है। तो जैसे मान लो ये मार्क्स है ना, मार्क्स दिए थे ना, तो 0 to 10 से नीचे, 10 से नीचे तो कुछ भी हो सकता है ना, तो 0 से लेके 10 के नीचे कितने स्टूडेंट्स है, 8 स्टूडेंट, फ्रीक्वेंसी देखना। फिर 10 से लेकर 20 से नीचे तक कितने स्टूडेंट ने मार्क्स स्कोर किए, 10 स्टूडेंट ने। 20 और 30 के नीचे कितने स्टूडेंट ने मार्क्स स्कोर किए, 30। 30 से नीचे मतलब 29.99, 29, 28, कुछ भी पकड़ लो। अगर कुछ डाउट होंगे इस न्यूमेरिकल के रिलेटेड तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और आपको कौन कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए ये भी आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हो। मैंने मीन के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन अपलोड किए हैं और उसकी एक प्लेलिस्ट बनाई है, उस प्लेलिस्ट की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है। आपको उस प्लेलिस्ट में जाके उन सारे वीडियोस को देख लेना है। कंटिन्यूअस सीरीज के भी क्वेश्चन है उसमें, डिस्क्रीट सीरीज के भी है, इंडिविजुअल सीरीज के भी है, बहुत सारे क्वेश्चन है। आपको एक एक करके सारे क्वेश्चन देख लेना है।